सर एक बार ना उसके लिए जी का इफेक्ट्स बता हाँ दिए कि हाँ ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है। जैसे लोग कहते हैं ना जी, तो आपके कुछ दोस्त होंगे जो गलत समझ रहे होंगे कि जब मैं बोलते हैं हम जब उसका कोर्स करने जाते हैं तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं अब हम आपकी जी लेने वाले हैं। So that is the high G course. So what happens is whenever you turn, even when you turn in your car, what happens if you turn at 100 kmph? जी ये Yeah. वही 9.8 मीटर पर सेकंड। वो तो acceleration हो गया. That is acceleration of the G. When we refer to this G, what we are talking of, it's a centrifugal force. That means आप टर्न कर रहे हो गाड़ी तो क्या होता है, सब लोग एक तरफ को चले जाते हैं ना, और उसको बोलते हैं अबे आराम से हम कुचले जा रहे हैं उसके अंदर। इमेजिन अगर आप 100 की स्पीड में ना जाके 800 की स्पीड में जा रहे होते और इससे और टाइट टर्न करते तो क्रश हो जाते। क्रश सीट के अंदर, सीट या वॉल के अंदर ऑफ द कार। सो दैट इज व्हाट इज जी इन, दिस इज इन 2 डायमेंशन, बिकॉज गाड़ी प्लेन ऐसे है, ये आपका डेस्क है ना, ये एक प्लेन है, हम यहाँ 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो जब अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी करोगे आप बाहर की तरफ उस टर्न के बाहर फेंके जाओगे। तो अब आप सोचिए, आप एक जहाज है, ये जहाज है, ये जहाज में इंसान बैठा हुआ है मिस्टर एक्स यहाँ पे, ये उसका मुंडी है, सर है। अब आपने टर्न शुरू किया इसलिए आपने बैंक डाला, अब वो टर्न ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है आपके व्यूअर्स को। सो उसका पैर नीचे और सर ऊपर है, सारा खून उसके पैर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे टर्न कर रहा है तो बाहर। सो हिज ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू ड्रॉप इनिशियली, ब्लड का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा, तो ही इज गोइंग टू फील द इफेक्ट्स ऑफ जी, द इफेक्ट्स ऑफ जी। अगर ये बढ़ गया तो क्या होगा, आपके ब्रेन को ब्लड का सप्लाई कम होगा, एटलीस्ट इंस्टेंटेनियसली फॉर सम टाइम। सो जैसे आपका सप्लाई कम होगा और कम होता चला गया, तो सबसे पहले कहाँ कम होगा, आप एक एनालॉजी लीजिए, एक बिल्डिंग है 10 मंजिल की, उसके नीचे एक पंप लगा दिया आपने पानी का, और उससे पानी पंप हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ ड्रॉप होगा, जो 10वें माले पे सबसे कोने वाला बाथरूम है, वहां सबसे पहले प्रेशर ड्रॉप होगा। सेम अपनी बॉडी में होता है, अपना हार्ट इधर है, जब खून पैर की तरफ जा रहा है, आंखों की जो बड़ी नैरो सी आर्टरीज हैं, बहुत नैरो, मतलब वो माइक्रॉन्स में है, Yeah. 1/100th ऑफ अ सेंटीमीटर, ठीक है, mm, 1/100th ऑफ mm, माइक्रॉन्स में उसके वो है, वहां ब्लड प्रेशर सबसे पहले ड्रॉप होगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी ना वो चली जाएगी पेरिफेरल विजन, बट आपको पता नहीं चलेगा, आप सामने देख रहे हो, आपको लगेगा ये कुछ ग्रे ग्रे से है यहाँ पे, तो वी कॉल इट अ ग्रे, वो क्या कहते हैं उसको, ग्रे आउट। ये दीवारें अगर जी बढ़ता रहा, सस्टेन रहा, तो ये दीवारें पास आती जाएंगी। दीवारें इसलिए कह रहा हूँ, दैट्स हाउ आई विल सी इट एज अ ह्यूमन बीइंग, कि ग्रे 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 फाइनली क्या होगा, मिल जाएंगी। तो इंसान की जो बॉडी है ना, कुदरत ने जो बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, वो प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देती है, कहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वहां ब्लड पहले देंगे। तो विजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकल विजन, जो आपको सामने दिख रहा है, साइड की चली गई तो ऑप्शनल है, तो बॉडी उसकी विजन सबसे पहले कम होती है, फिर वो दीवारें मिलती जाती है, फाइनली आपकी एक टाइम आएगा, आप नहीं सुन रहे, आप बात नहीं सुन रहे कुदरत की, आपने जी फोर्स खींच रखा है, तो आपका ब्लड नीचे पैर की तरफ जा ही जा रहा है, आपको पूरा दिखना बंद हो जाएगा। सो ग्रे आउट से आप चले आओगे ब्लैकआउट में, पहले ग्रे आउट हुआ तो आपको सब ग्रे दिख रहा है, अब बट ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपकी जो वो है कान में, और उसका ब्लड सप्लाई इज वेरी रिच, ओके, तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, बट आपको दिखना बंद हो गया। फिर भी आप जी पुल करते रहे तो क्या होगा, वो भी सप्लाई बंद हो जाएगा और आप जी लॉक में चले जाओगे, GLOC, मतलब जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे इन शॉर्ट। टाइम फ्रेम। हाँ, सो नाउ टाइम फ्रेम डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द जी ऑनसेट टेक्स प्लेस। ओके, 1, आपकी हेल्थ, if you have got good heart capacity and your cardiovascular system is good, you can take more G, तो फिट यंग So आदमी होगा। approximately sir, So if I have to give you in मूल्यांकन 9 G अगर मैं खींचूंगा instantaneously, and if I am not ready, I am not trained, I will pass out, I will go into G lock within like few seconds, maybe 6 to 7, आप वीडियोस हैं YouTube पे G lock डाल के देखिए, 7 to 8 seconds is like extreme, 4-5 seconds में आप कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स कैसे होता है, आपको देखिएगा सर नीचे चला जाएगा उसका, and the more dramatic is when the blood supply resumes। सब आपने जी रिड्यूस कर दिया, आपने बोला ओ जी रिड्यूस, अब वो ब्लड सप्लाई जब आता है, कौन करेगा, आप ही तो करोगे। आप ही करोगे। सपोज आपने पुल किया एंड आप कोलैप्स हो गए, तो उसने छोड़ दिया कंट्रोल आपने, अब 30 से 40 सेकंड लग सकते हैं बिफोर यू गेट योर कॉन्शियसनेस। and उस टाइम ये और वो जब ब्लड सप्लाई रिज्यूम होता है ना, ऐसे दौरे पड़ते हैं, ऐसे से हाथ चलते हैं, पाँव ऊपर आ जाता है इंसान का, ऐसे से झटके लगते हैं इंसान को, बड़ा फनी होता है, देखोगे तो डर जाओगे आप। तो ये सारी जो पायलट ऑप्शन तो नहीं होता होगा है, बिल्कुल, तो ये तो, लेकिन आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 70s में जब नए जहाज आने शुरू हुए,
रशियन साइड पे MiG-29, अमेरिकन साइड पे F-16 वगैरह 1970s का जहाज है. दे वर हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट. सो जी लोग तो वर्ल्ड वॉर 2 से इंड्योर कर रहे हैं. स्पिटफायर में भी जी था, बट ये जो सस्टेन्ड जी मैन्यूवरिंग है, ये हाई टाइम के लिए, ये नए जहाजों में बढ़ने लगे, जहाज केपेबल हो गया. सो सडनली यू स्टार्टेड हैविंग एयरक्राफ्ट गोइंग इनटू ग्राउंड अनएक्सप्लेन्ड. कि पूरा सर्विसेबल जहाज आपने उसका ब्लैक बॉक्स देख लिया, जो होता है ना कि आपने उसका रिकॉर्ड चेक किया, एनालिसिस, कुछ भी गड़बड़ नहीं, पायलट जस्ट फ्लू इट इनटू ग्राउंड. व्हाट द हेल, व्हाई? सो इनको भी कुछ तो हो रहा है, तो पायलट को हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा. इमेजिन उस समय उनको नहीं पता रहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाए पायलट्स के सर पे, हाई जी मैन्यूवरिंग करी उनको सर. फिर उनको ये समझ आया, ओहो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. देन दे इंट्रोड्यूस हाई जी ट्रेनिंग, सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग. सेंट्रीफ्यूज में ग्राउंड पे ना आर्टिफिशियली जी इंड्यूस करके आपको सिखाते हैं. सो वी हैव दिस ट्रेनिंग इन IIM इन बैंगलोर, वेयर वी ट्रेन ऑन सेंट्रीफ्यूजेस, जहां आपको डॉक्टर बकायदा बताते हैं कि कैसे उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है आर्टिफिशियली. प्लस एंटी जी डिवाइस, जी सूट एक पहनते हैं, फटा हुआ पैजामा पहनते हैं, देखा होगा आपने फाइटर पायलट, उसमें रॉक कर रहे होते हैं दैट जी सूट. दैट जी सूट इज नॉट फॉर शो, इट इज सपोज्ड टू इन्फ्लेट. लाइक आपका ब्लड प्रेशर का जो मशीन होता है ना, वो इन्फ्लेट, वैसे वो फूलता है. तो आपका जो टॉर्सो होता है, ये और इसके नीचे टांगों में, एक्सट्रीमिटीज में ये दबाता है. जैसे बलून को नीचे से दबाओ तो क्या होगा, ऊपर जाएगा ना हवा, वैसे वो नीचे से दबाते हैं ताकि फॉर सम टाइम, एटलीस्ट अ फ्यू सेकंड्स, आपका ब्लड ऊपर रहे. ये एक हो गया. दूसरा, आपको खुद को सिखाते हैं कि भाई आपके पेट में हवा भरिए और टाइट करिए यहाँ के मसल्स, और इस डायफ्राम को रेज करिए. एंड नाउ व्हेन आई एम अंडर जी, आई डोंट ब्रीथ लाइक, ऐसे ब्रीथ करता हूँ, छोटा छोटा डालता हूँ, छोटा छोटा लेता हूँ, बड़ी भर के रखता हूँ, ताकि इससे भी ब्लड का वॉल्यूम ऊपर रहता है. सब कोशिश करता हूँ कि ब्लड नीचे ना आए, बट फिर भी आ जाता है. और इसमें हाँ, वो आता तो है. और उसमें जो आपका होता है ना, यू हैव टू पास द टेस्ट, जिसमें आपको 9G फॉर 15 सेकेंड्स करना है. बट मेरे को उससे मुश्किल दूसरा लगता है, जिसमें आपको 9G 6G 9G 6G के 4 अप एंड डाउन, 3 मिनिमम होते हैं पास करने के लिए. 9 जाएंगे, 6 जाएंगे, 9 जाएंगे, 3 बार आप करोगे. अगर बीच में आपने गिव अप कर दिया, आप फेल हो. एंड द डॉक्टर आस्क्स यू, यू वांट टू डू मोर, आई मीन वुड यू लाइक टू गो टू 4th 5th. तो इट्स लाइक व्हाई, बिकॉज जब 9 जाते हो तो आपको दिख रहा होता है दीवारें पास आ रही हैं, बट यू जस्ट होल्डिंग ऑन एंड इट बिकम्स 6. मोमेंट इट बिकम्स, ये कहाँ करते हैं डॉक्टर? सेंट्रीफ्यूज में, ट्रेनिंग में. तो अगर आप इस मनोवर में, अगर आप सोचिए, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, ऐसे बैठे हो और जी खींच रहे हो, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा, मतलब नॉट नेसेसरली होगा. सपोज एक फाइटर पीछे से आ रहा है आपके, तो आपकी गर्दन ऐसे है, अब आप ऐसे ऊपर देख रहे हो इधर, ट्राइंग टू स्पॉट हिम, एंड वो यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, तो आपकी गर्दन ऐसे जा रही है, ऐसे इधर आप, तो आपकी गर्दन पे एक 800 ग्राम का 1 किलो का हेलमेट है, एक 1.25 किलो का हेलमेट है, वो 1.25 किलो एट 8G विल बिकम 1.25 into 8. ठीक है, तो 10 किलो का एक फोर्स आपको आपके गर्दन को तोड़ रहा है. एंड आप ये नेक के मसल्स आपके स्ट्रांग चाहिए ना, कि आप ऐसे देख रहे हो और 8G का टर्न भी कर रहे हो, और आपके वो आंखों से ब्लैकआउट भी हो रहा है. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे तो ग्रे दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जस्ट अबाउट करते दिखने लग गया, डाउन करते ही नहीं दिख रहा. इट इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग, वेयर यू हैव टू बी इन द टॉप फिजिकल फॉर्म. दैट इज व्हाई फाइटर फ्लाइंग इज मोस्टली फॉर यंगस्टर्स, व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस, बिकॉज यू हैव टू डू दिस. ये रियर व्यू मिरर टाइप कुछ नहीं होते सर? रियर मिरर है, आप सब यूज करिए भाई. आप रियर व्यू ले लो, कैमरा ले लो, जो लेना है, आपको देखना है उसको. तो कुछ तो रियर व्यू देखा, उसकी भी एक लिमिट है. आपको जहाज दिख रहा है यहाँ से आ रहा है, यहाँ तो कोई रियर व्यू नहीं है. रियर व्यू तो इधर लगा रखे, पीछे दिखेगा आपको. अब वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ गया, अब आप उसको देख रहे हो पीछे, अब मनोवर भी कर रहे हो. सपोज आप नीचे जा रहे हो, आप ऐसे डाइव में हो, आप ऊपर देख, एंड नाउ यू आर पुलिंग, यू वांट टू गो अप टू हिज प्लेन, तो आप ऐसे जा रहे हो, इधर जा रहा है, अब आप खींच रहे हो उसको, अब इधर चला गया, तो आप आपकी गर्दन इधर से, यू शुड हैव द स्ट्रेंथ इन योर नेक, अदरवाइज व्हाट इज गोना हैपन, वो निकल जाएगा. एंड लाइक आई टोल्ड, यू लूज साइट, यू लूज फाइट. वेरी सिंपल. वो एक बार निकल गया आपके इससे, यू आर गॉन. सो बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है उस चीज को, जो पकड़ लिया, बिकॉज दैट इज व्हाट इज दी जोश एंड दैट, बट फॉर विच यू नीड टू हैव दिस ऑल दिस ट्रेनिंग. नहीं तो जोश काम नहीं आएगा ना, आप कोलैप्स हो जाओगे कॉकपिट में उसके बाद. सो एज आई टोल्ड यू, इन दीज एयरक्राफ्ट दे रियलाइज, दे ट्रेन. टुडे वी हैव such beautiful training devices which Indian Air Force and all leading Air Force of the world have invested heavily in. ये सेंट्रीफ्यूज बड़े महंगी चीज़ें हैं, बट ये पायलट को ट्रेन करने की ज़रूरत है हाई परफॉर्मेंस जहाज में बिठाना.
जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।